नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक मुद्दा सामने आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट यहां पे कॉग्निजेंस अपने पास लिया था। मुद्दा क्या था? यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मुद्दा सामने आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक महिला आई थी, उनके द्वारा एक यहां पे स्टेटमेंट बोली गई कि जज साहब, मेरे को एक व्यक्ति ने अपना फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज मेरे साथ यहां पे रखा, मेरे साथ यहां पे झूठा उसने वादा करा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे को ऐसा दिलासा दिया, ऐसा मुझे भरोसा करा और भरोसा दिलाया और मेरे को प्रॉमिस करा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए और मैं भी एग्री हुई, क्योंकि यहां पे मेरे को श्योरिटी उसने बिल्कुल क्लैरिटी से दे दी थी कि वो मेरे साथ अपनी शादी रचाएगा। लेकिन जब शादी का टाइम आया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ शादी करने से मना कर दिया। अब यहां पर उस व्यक्ति ने मेरे से शादी करने से एक ये ग्राउंड बताया कि मैं कुंडली के हिसाब से मांगलिक हूं। अब इस वजह से वो व्यक्ति मेरे से शादी करने से मना कर रहा है। अब यहां पर उस महिला ने यहां पे एलिगेशंस लगाए उस एक व्यक्ति के ऊपर, जिसने अपना महिला के साथ में अपना फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो यहां पे महिला ने एलिगेशन लगाई थी कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। तो आप इसका ऊपर रेप का चार्ज लगा के इसको अंदर करिए। अब यहां पे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया था। अब यहां पे उस जो एक्यूज पर्सन था, उसने अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करी थी कि जज साहब, आप मुझे बेल दीजिए। मैंने तो बस अपने शादी इस महिला से इसलिए नहीं रचाना चाहता हूं क्योंकि ये मांगलिक है और मेरा आगे चल के जीवन में कोई घटना हो सकती है, इस वजह से मैं इस महिला के साथ शादी नहीं रचा सकता हूं। अब यहां पे जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि हेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टैब्लिश है, उनको ऑर्डर करा कि डिपार्टमेंट आपको यह जांच करनी पड़ेगी कि यहां पे महिला अपनी मांगलिक है या नहीं है। अब और दोनों पार्टीज को यहां पे ऑर्डर करा कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी कुंडलियां जो है 10 दिन के अंदर अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जो एस्ट्रोलॉजी का है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जमा कराओगे। फिर यहां पे एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों की कुंडली को जांचेगा कि यहां पर मांगलिक दोष है महिला को या नहीं है। दोनों की जब शादी हो जाएगी, आगे चल के इनको जीवन के अंदर दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। इस सिचुएशन में यहां पे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑर्डर करा गया था। अब यहां पे मुद्दा सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया। हाथ में लेने का मतलब अपना कॉग्निजेंस ले लिया कि यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास करा गया है वो बिल्कुल गलत ऑर्डर है। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को अगर बेल की एप्लीकेशन यहां पे सुनवाई करनी है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कुंडलियों को जांचने के ऑर्डर दे दे कि कुंडलियों को अगर जब जांच लोगे उसके बाद फिर डील होगा कि हां जी इनकी शादी कराई जाए या ना कराई जाए। अब यहां पे आप लोग जानते होंगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत लोग हैं जो इन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं, बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, और बहुत अलग अलग धर्म के लोग भी तो, हमारे बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग भी तो रहते हैं जहां पर कुंडलियों का मिलाव होता है और जहां पे कुंडलियों का मिलाव नहीं होता है। लेकिन यहां पर मुद्दे वाली बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यहां पे अपने एक मुद्दे वाली बात को पकड़ा है कि जब कोर्ट के सामने मुद्दा आ रहा है, तो कोर्ट कैसे यह जांच सकता है कि भाई कुंडलियों के बेसिस पे कोर्ट कैसे ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि कुंडलियों के बेसिस पे जांचेंगे कि हां मांगलिक दोष है या नहीं है, एक्यूज को बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, एक्यूज को ऑर्डर करा जाएगा शादी करने के लिए या नहीं करा जाएगा, केवल और केवल कुंडलियों के बेसिस पे। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन ये वाला जो सामने आया था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि ये क्या अपना लेजिटिमेट तरीका होगा कोर्ट का अपना ऑर्डर पास करने के लिए कि हां जी हम तो भाई चलो कोर्ट को एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे देते हैं, एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को, चलो वो जांच लेगा, अब एस्ट्रोलॉजी जो बोलेगा हम उसको बेल दे देंगे एक्यूज को, वरना नहीं देंगे। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजी का अपना एक प्रक्रिया है वो एक साइंस की प्रक्रिया है, और हमारे कोर्ट्स के अंदर साइंस की जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस की प्रक्रिया को हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात बोली है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐसे ऑर्डर पे स्टे लगाया जाए। ऐसा ऑर्डर कोई भी कोर्ट पास नहीं कर सकता है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई ऐसा ऑर्डर तो कभी जीवन में पास हो ही नहीं सकता है, और एस्ट्रोलॉजी
के बेसिस पे यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर करा है वो बिल्कुल गलत है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह भी ऑर्डर करा कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको बेल की एप्लीकेशन जो है ना एक्यूज की, वो मेरिट पे डिसाइड करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों की बातों को सुनने के यहां पे डिसाइड करनी पड़ेगी, लेजिटिमेट पॉइंट्स मेरिट्स के ऊपर कि बेल एप्लीकेशन के जो कैंसिलेशन ऑफ बेल अगर मान लेते मिल जाती है बेल, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के अपने ग्राउंड्स होते हैं, बेल ग्रांट करने के अपने ग्राउंड्स होते हैं, हमारे सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस हैं जो इस बात को बताते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर आप चर्चा करो ना, उन पॉइंट्स के ऊपर आप जो है मेरिट के ऊपर डिसाइड करके तब ये जजमेंट दोगे। आप जो है ये कुंडली का अपना, एस्ट्रोलॉजी का अपना ऑर्डर दे रहे हो, इट इज नॉट अ लेजिटिमेट एंड वैलिड पॉइंट एज पर द लॉ। अब यहां पे जो है जो काउंसिल से उन्होंने यहां पे कोर्ट के अंदर अपने पॉइंट्स रेज करे कि जज साहब हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी तो एक सब्जेक्ट है, वो भी तो एक पढ़ाया जाता है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है ना हमारा एक साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम अपना कोर्ट्स के अंदर बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया था। अब आप लोगों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर सही है या इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कुंडलियों को मिलाव करके ये पहचाना जाए कि लड़की के पास मांगलिक दोष है, मांगलिक है या नहीं है। ऐसा ऑर्डर पास करा जाना सही होगा कोर्ट्स के अंदर। वो भी भाई आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करो, बट कोर्ट्स के अंदर ऐसा मुद्दा लाना, तो ये मेरे हिसाब से लेजिटिमेट होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों का जो ओपिनियन रहेगी मैं उसके ऊपर फॉलो अप जरूर करूंगा। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात थी मेरे को आपको बतानी, तो मैंने आपको बताई है। और दूसरी बात आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज के अगर कोई भी करता है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप आपस में बनाए जाते हैं, तो उसके बाद रेप का चार्ज नहीं लग सकता है। रेप के अपने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे को डिफाइन करे हुए हैं सेक्शन नंबर 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर। वहां पर आप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को आपको अगर ग्राउंड बना के रेप का चार्ज लगाना है, तो आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इनिशियली उस पर्सन का अपना फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज था, तो उसने झूठा दिलासा देने का उसका मेन इंटेंशन ये था स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, ये आप अगर प्रूव कर देते हो देन एक बारी को ये माना जा सकता है कि हाँ रेप का ऑफेंस बनता है, वरना 99.9% केसेस के अंदर रेप का ऑफेंस नहीं बनता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के तौर पे। याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई है, और जो मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताया है ये आप लोगों की ड्यूटी है, तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और साथ ही में आप लोगों ने मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं करा है तो प्लीज आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाके मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं अपने जुडिशरी की क्लासेस के बैचेस रन करता हूं, और दूसरी बात मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना लीगल जीके डेली बेसिस के अंदर प्रोवाइड कराता हूं। जो भी जरूरी से बेस्ट टू बेस्ट आपको नॉलेज मिलनी चाहिए वो मैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू आपको वो जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं। और डेली मेरी लीगल जीके की क्लासेस भी आती हैं, वीडियोस भी आती है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।